हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है वो कब से दी जाने लगी और अभी तक कितनी क्लासिफिकेशन और इक्रिसैट जो है वो कौन सी क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले वेजिटेशन के बेसिस पर क्लाइमेट को क्लासिफाई डी कंडोली ने 1900 में किया था। उसके बाद 1936 में कोपन ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया मीन एवरेज टेम्परेचर और मीन एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे। उसके बाद कोपन और थॉर्नवेट दोनों ने क्लासिफाई किया टेम्परेचर और मीन एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे। और 1965 में ट्रोल ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ्स के बेसिस पर क्लाइमेट को क्लासिफाई उन्होंने किया। जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है वो सबसे पहले कोपन की है, जिन्होंने 1936 में क्लाइमेट को क्लासिफाई 5 कैटेगरीज में किया था। 5 कैटेगरीज में जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट में जो कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस का है और यहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन। इस एरिया में जो ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट में आता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस का होता है और यहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होती है प्रेसिपिटेशन से। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रॉपिकल रेनी टेम्परेट क्लाइमेट। रेनी टेम्परेट क्लाइमेट में जो टेम्परेचर होता है वो 18 से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेट क्लाइमेट और ये इसमें इसमें भी 18 से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। और लास्ट में आता है हमारे पास पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट को 2 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो था आइस कैप्स और तुंद्रा। यहां पर जो वार्मेस्ट मंथ होता है उसका एवरेज टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस का होता है। ये तो थी कोपन की क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो ट्रोल की क्लासिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। जो ट्रोल ने क्लासिफिकेशन दी थी उसके बेसिस पर जो क्लाइमेट को क्लासिफाई किया गया था उसका जो मेन ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने जो मीन एवरेज ह्यूमिड मंथ्स ज्यादा ले लिए थे उन्होंने। उसकी वजह से वो क्लाइमेट को क्लासिफाई थोड़ा मुश्किल, वो मतलब एक ड्रॉबैक था उनका एक। तो उन्होंने किस पर नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ्स के बेसिस पर और टेम्परेचर के बेसिस पर क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था। किन किन क्लासेस में क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था? सबसे पहला जो है वो है एरिड क्लाइमेट। उसके बाद आता है सेमी एरिड ड्राई, ये सेमी एरिड वेट, सेमी एरिड ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट। जो एरिड क्लाइमेट है इसमें जो नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ्स थे वो लेस देन 2 थे और जो सेमी एरिड ड्राई क्लाइमेट था उसमें जो नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ्स थे वो 2 से लेकर 4.5 ह्यूमिड मंथ्स थे। और इसका जो एरिया था वो कितना था? 57 मिलियन हेक्टेयर्स का और ऊपर वाले का 17 मिलियन हेक्टेयर। और जो सेमी एरिड ड्राई है उसका 13 मिलियन हेक्टेयर्स और ह्यूमिड का 1 मिलियन हेक्टेयर का एरिया था। तो ये था ट्रोल की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी। और सेमी एरिड ड्राई जो है वो कितने मंथ्स का था? वो था 4.5 to 7 और ह्यूमिड ग्रेटर देन 7। तो ये ट्रोल ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था। और जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है वहां पर कौन सी क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है? वहां पर ट्रोल की क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। और ट्रोल की क्लासिफिकेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट है जो इक्रिसैट कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद में लोकेटेड है इक्रिसैट। और ये इसकी कब बना था? 1972 में ये बना था। वो CAZRIBA सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर उदयपुर राजस्थान में है। और जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है इसका जो मेन है चीज़ें हैं वो ड्रॉट है, ड्राई स्पेल्स हैं। और ड्रॉट क्या हुआ? ड्रॉट होता है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स को हम ड्रॉट कहते हैं।
और सीवियर फेमाइन जब आ जाता है उसको हम फेमाइन हम क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग ड्रॉट इज कॉल्ड फेमाइन। उसके बाद जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारी कंट्री का है वो 328 मिलियन हेक्टेयर्स है। उसमें जो अरेबल लैंड है वो 143.7 मिलियन हेक्टेयर्स की है। और अगर हम इरिगेटेड एरिया देखिए उसमें कितना है, 47 मिलियन हेक्टेयर्स का। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का कितना है, 65.5 मिलियन हेक्टेयर्स। इरिगेटेड 60 बोल दिया मैंने आपको। तो ये कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसके जो बेसिस पर क्लाइमेट को क्लासिफाई किया गया। और सबसे पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो मोनोग्राफ दिया था ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का, वो कनितकर ने दिया था। ये भी हमें पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें हमें कौन कौन सा पॉइंट और पता होना चाहिए। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में जो वाटरशेड क्या हुआ, वाटरशेड क्या होता है, वाटरशेड एक ऐसा एरिया होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है और रन ऑफ को थ्रू अ सिंगल आउटलेट। एरिया कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ थ्रू अ सिंगल आउटलेट को हम क्या कहते हैं, वाटरशेड। और वाटरशेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू। ये पीछे देख सकते हैं हम, ये बासमती 370 की नर्सरी लगी हुई है, देखिए। थैंक यू। मुस्तफा के दीवाने, ये देखिए।